बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तमाम देखने वाले लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूँ अंजिला ज़िशान। नाज़रीन, आज के नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि इस्लाम में खिलाफत और रियासत का तसव्वुर क्या है। अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें खिलाफत के हवाले से, तो हम सबको मालूम है कि खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर था वो चारों अदवार ही अपनी अपनी नौयत से मुनफरिद अदवार रहे हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्ट्रेटजीज़, जो पॉलिसीज़ उन्हें बताई थी, उसके मुताबिक उन्होंने वो तमाम तर निज़ाम राइज किया। तो इस्लाम में खिलाफत से मुराद वो हुकूमत है जिसमें उस हुकूमत का सरबराह ये ज़िम्मेदारी ले कि वो उस मखलूक को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी से हमकिनार करवाएगा, और उसका जो सरबराह है उसे खलीफा कहा जाता है, और ये अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक ही राइज की जाती है। उलमा से रहनुमाई लेंगे कि रियासत का कॉन्सेप्ट क्या है, खिलाफत का कॉन्सेप्ट क्या है, और जो खलीफा है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। हमें आज ज्वाइन करें जी डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और हमारे साथ होंगे हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़ साहब। प्रोफेसर साहब वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें ज्वाइन करेंगे नाथवा हैं मोहम्मद सऊद नासिर साहब। सऊद साहब वेलकम, आपके जाने भी आएंगे, कलाम आपसे सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन, पहले गुफ्तगू पे बाकायदा आगाज़ कर रहे थे डॉक्टर साहब। खिलाफत और रियासत का तसव्वुर इस्लाम में क्या है, इस हवाले से आज बात करनी है। सबसे पहले बता दें कि खिलाफत से मुराद क्या है, खलीफा से मुराद क्या है, और इस्लामी रियासत दर हकीकत क्या होती है। जिसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और हमेशा की तरह आज का उन्वान जो है ये भी बड़ा ज़िंदगी के करीब तर है, और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ दुनिया भर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम के हवाले से बात होती है, वहाँ उस निज़ाम के अंदर मौजूद इनफरादी सतह पर, इज्तमाही सतह पर जो खैर व खूबी है उसको ज़ेर बहस लाया जाता है। वहीं पर एक बहुत काबिल फ़ख्र हवाला, इंसानियत के लिए एक बहुत रुझान साज हवाला जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम हुकूमत है। उसके अंदर मौजूद इंसानों की इनफरादी दर्जे पर भी और इज्तमाही दर्जे पर भी जो खैर और ख़ूबी के ख़जाने उसके अंदर मौजूद हैं, वो उस ज़माने के लिए भी बड़े हैरान कुन थे, और इस ज़माने के लिए भी बड़े उसके अंदर रोशनी और हिदायत मौजूद है। और हमारे बाद आने वाले भी सारे ज़मानों की फ़ितरी तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए गोया ये निज़ाम जो है वो तरतीब दिया गया। और ये इस निज़ाम के अंदर इस दर्जे की वुसअत इसलिए पाई जाती है कि ये निज़ाम उस हस्ती का अता किया हुआ है जो ख़ुद खालिक़ कायनात है और जो ख़ुद इंसानों का मालिक और खालिक है। सो उससे बढ़कर ना कोई इंसानों की इनफरादी दर्जे की ज़रूरतों से आगाह है और ना उससे बढ़कर कोई इज्तमाही ज़रूरतों से आगाह हो सकता है। सो उसका दिए हुआ जैसे निज़ाम इनफरादी दर्जे पर लोगों की ज़िंदगी के अंदर खैर का ज़रिया बनता है, बिल्कुल उसी तरह उसी का ही दिया हुआ निज़ाम जो इज्तमाहीत के हवाले से है वो इज्तमाही तकाज़ों को पूरा करता हुआ नज़र आता है। इसीलिए आज भी दुनिया के अंदर कामयाब और फलाही रियासतों के जो तसव्वुरात पाए जाते हैं, अगर उनमें आप जुज़ ब जुज़ उस पर बात करना शुरू करें तो आपको ये बात जो है इसका एतराफ़ करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि वो सारा खैर जिसे आज के ज़माने का इंसान अपनी, जिसे कहते हैं एक रिवायत के साथ मुंसलिक एक अपनी कामयाबी करार देता है, वो सारे का सारा अपने दर्जे कमाल पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए निज़ाम के अंदर जो है वो हमें नज़र आता है। और वो निज़ाम क्या कहलाता है, उसे हम निज़ाम खिलाफत कहते हैं। यानी अल्लाह परवरदिगार ने अपनी मखलूक में इंसान को अपना खलीफा, अपना नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा, और इसको इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ नवाजने पर, इस नेमत के शुक्राने के तौर पर उसे एक ज़िम्मेदारी लगाई कि वो रब की इस धरती के ऊपर रब का वो इलाही निज़ाम लेकर आए जो हकीकत में अल्लाह का मकसूद है और जो हकीकी मानों में अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का ज़रिया बनता है। सो वो हकीकी निज़ाम जो अल्लाह को दरकार है इस कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर, और अपनी मखलूक के हवाले से जो निज़ाम अल्लाह की मंशा और अल्लाह की मर्ज़ी है उसकी नफाज की जो कामिल तरीन सूरत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात तय्यबा के अंदर रियासत मदीना की शक्ल में हमें नज़र आती है। और हम सब ये जानते हैं कि वो जो रियासत है उसके अगर आप आगाज़ और खदो खाल पर अगर गौर करना शुरू करें, आज भी अगर दुनिया में आबाद कोई भी बस्ती, कोई एक मुल्क कह लें, एक मुमलिकत कह लें, अगर वो हकीकी फलाही रियासत में तब्दील होना चाहती है तो उसे उन्हीं बुनियादी और असासी नौइयत की जो तब्दीलियाँ हैं उनसे गुजरना पड़ेगा जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के लोगों को जिस तब्दीली से गुजारा। ठीक डॉक्टर साहब, अच्छा हमें बात करिए रियासत और खिलाफत दोनों पर। रियासत में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अभी आपकी तरफ दोबारा आते हैं। प्रोफेसर साहब, आपको इसी पॉइंट पर शामिल गुफ्तगू करें। खिलाफत के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा कि इस्लाम में खिलाफत का तसव्वुर कब शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि आप ये देखें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और अम्मा हव्वा को ज़मीन पर भेजा तो दो बातें फरमाई गई हैं वहाँ।
सूरह बकरा में हमें मिलता है। पहली बात ये फरमाई कि वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, कि आपके लिए ये जगह ठिकाना भी है और एक अरसे तक के लिए आपने यहाँ नफ़ा भी उठाना है, नफ़ा बख्श भी होगी। दूसरी बात ये कही गई कि फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जब आप दुनिया में जा रहे हैं तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी। हमारी तरफ से जो गाइडेंस, जो रहनुमाई फ़राहम की जाएगी, जो लोग उस हिदायत के मुताबिक चलेंगे उनके लिए दुनिया और आखिरत की फ़लाह है, उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अब यहाँ दो पहलू हमें अलग अलग नज़र आते हैं। एक ये नज़र आता है कि अल्लाह ताला इस ज़मीन का ये जो निज़ाम है, ये जो कायनात का निज़ाम है, यहाँ बहुत सारी मखलूक़ात हैं। इंसान के अलावा आम तौर पर गिना जाता है कि जी 18,000 मखलूक़ात हैं, कम बेश भी हो सकती हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिसका इस ज़मीन पर, इसके निज़ाम पर कोई काबू हो, कोई कंट्रोल हो, इस निज़ाम को वो चला रहा हो। ये इंसान ही है जो इस ज़मीन के निज़ाम को चला रहा है। ये गोया अल्लाह ताला ने एक खिलाफत का अंदाज़ ये भी है कि आप ये देखें कि ये इंसान है, हवा के ऊपर तैरता है, समंदर इसके हुक्म के नीचे हैं। 100 ऊँटों का भी एक गला होगा तो आगे एक 10 साल का बच्चा उसको लेके चल रहा होता है। इसी तरह आप ज़मीन पर जितने भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से जो इंसान का इस ज़मीन से जो फ़ायदा उठाना है, इसको खोदना, इसके अंदर से नफ़ा बख्श चीज़ें निकालना और इसके अंदर मज़ीद प्रोडक्शन की सलाहियत, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी इंसान को अल्लाह ताला ने अता की हैं। ये सलाहियत इंसान के अलावा मखलूक़ात में से किसी को भी अता नहीं की गई जी। तो खिलाफत का एक कंसेप्ट ये है, वो ये कि अल्लाह ताला ने अपना नायब बनाकर इस ज़मीन का निज़ाम और इसका जो कंट्रोल है वो इंसान को अता कर दिया है। खिलाफत का एक दूसरा कंसेप्ट है जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, वो ये कि जब आप इस दुनिया में आ गए हैं और निज़ाम का कंट्रोल आपके हाथ में है और आप इस ज़मीन से नफ़ा भी उठा सकते हैं, इसकी चीज़ों को मुख्तलिफ़ शक्लें दे सकते हैं, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे उठा सकते हैं, इससे नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, नया इल्म ईजाद कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सब कुछ करने के लिए आपके पास गाइडलाइन कौन सी होगी? तो क्या इंसान ने अपने जहन, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र या अपना जो उसका एक्सपीरियंस है सिर्फ़ उसको बरूए कार लाना है, या जो आसमानी हिदायत है, परवरदिगार ने उसको जो गाइडेंस फ़राहम की है, जो आसमानी जो अंबिया के ज़रिए से, जो फ़रिश्तों के ज़रिए से जो हिदायत उसको मिली है, उसके ऊपर अमल करते हुए इस ज़मीन के निज़ाम को चलाना है? तो फिर दुनिया में जब आप देखेंगे तो दोनों तरह के निज़ाम आपको मिलते हैं। एक वो है जो इंसान ये समझता है कि ये निज़ाम मैंने चलाना है, उसकी बेसिस कुछ भी हों, और दूसरा इंसान दुनिया में वो मिलेंगे जो कहते हैं कि इस ज़मीन पर निज़ाम मैंने अपनी मर्ज़ी के बजाय अपने रब, अपने मालिक की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है। तो अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दोनों बातों की तलक़ीन उसी वक्त फ़रमाते हैं कि ये ज़मीन हमने आपको दी, इस पर आप अपना फ़ायदा भी उठाएँ, या आपके लिए करारगाह भी है, रिहाइश की जगह भी है, लेकिन साथ साथ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, अगर हिदायत हमारी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से कोई गाइडलाइंस आपको मिलेंगी, तो आपने अपनी ज़िंदगी की और अपने इस निज़ाम की बुनियाद उस पर रखनी है। अपनी मर्ज़ी, अपनी ख्वाहिश, अपनी अक्ल व दानिश, अपनी फ़हम व फ़रासत और अपनी बसीरत के ऊपर नहीं रखनी। गोया ये दो बुनियादें शुरू से ही तय कर दी गई हैं। इस वजह से आप ये देखें कि सबसे पहला खलीफा अल्लाह ताला हज़रत आदम को करार देते हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हज़रत फ़रिश्तों से कि जी मैं ज़मीन पे एक खलीफा भेजने वाला हूँ। तो वो खिलाफत का जो कंसेप्ट है, यूँ समझिए कि इंसान के ज़मीन पर आने से ही इस कंसेप्ट का आगाज़ हो गया है। गोया ये इंसान इस ज़मीन पर दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करने में भी और इस दुनिया के निज़ाम को अल्लाह ताला की हिदायत की रहनुमाई में चलाने में भी, दोनों एतबार से अल्लाह ताला का नायब है और अल्लाह ताला का खलीफा है। और इसीलिए आप ये देखें, इसके अंदर दो चीज़ें आपको मिलती हैं। एक तो ये मिलता है कि इससे ये पता चला कि इंसान ने सिर्फ़ आखिरत को पेश नज़र रख के ज़िंदगी बसर नहीं करनी, पहली बात हमें ये बताती है जी। दूसरी बात ये बताती है कि सिर्फ दुनिया को पेश नज़र रख के भी ज़िंदगी बसर नहीं करनी। दुनिया आखिरत दोनों आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी सलाहियत हो कि आप जब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो दोनों जहान आपके सामने हो, तभी इंसान की नज़र में वो वसअत,
पैदा हो सकती है जो पूरी कायनात को अपने अंदर लेती है, वरना एक इंसान तंग नज़र एक इसमें खलीफा क्या किरदार अदा कर सकता है और जो रियासत के सरबराह हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद सऊद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे कलाम सुन लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब हमारे साथी हैं। डॉक्टर साहब, खिलाफत राशिदा के हवाले से ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिएगा कि खिलाफत राशिदा में वो चारों सहाबा के अदवार शामिल हैं या और भी अदवार उसमें शामिल किए जा सकते हैं? खिलाफत राशिदा क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हदीस मुबारका की रोशनी में हम तक ये ख़बर पहुँचती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद जो खिलाफत अल्लाह की ताईद और हिमायत याफ्ता खिलाफत के तौर पर निज़ाम हुकूमत जो है उसका अरसा 30 बरस बयान किया है। और जब हम उसका हिसाब लगाते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से हम तक पहुँचने वाली बाकी पेशगोइयों की तरह ये पेशगोई भी उस वक्त सच मुकम्मल होती है जब 4 हुज़ूर के पाकीज़ा असहाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम, इन 4 असहाब का पाकीज़ा ज़माना जो है उसके साथ 6 माह हज़रत इमाम हसन के जो हैं वो भी उसमें शामिल जब होते हैं तो फिर ये 30 बरस का दौरानिया जो है वो मुकम्मल होता है। इसलिए उम्मत के अंदर साहिबान दानिश का एक तबका हर ज़माने में ऐसा मौजूद रहा जिनके नज़दीक खुलफाए राशिदीन से मुराद 4 पाकीज़ा असहाब वो और हुज़ूर के शहज़ादे हज़रत इमाम हसन भी उस खिलाफत राशिदा का पाकीज़ा हिस्सा हैं। यानी वो 30 साल का जो 30 साल का दौरानिया उस वक्त ही पूरा होता है जब वो 6 माह शुमार किए जाते हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, रियासत के हवाले से हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे और आपने बताया कि जो भी खलीफा होगा वो अल्लाह ताला का नायब की हैसियत उसे हासिल है। ये बता दीजिए कि समझा ये जाता है कि अगर आप किसी भी रियासत के सरबराह बन चुके हैं तो बहुत पावर आ गया, लेकिन पावर के साथ जिम्मेदारी भी इतनी बड़ी आयद हो जाती है, लेकिन उसको नहीं समझा जाता, सिर्फ पावर का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जो सरबराह रियासत हैं उनके लिए इस्लाम ने क्या बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि ये जो अभी आपने एक लफ्ज़ बोला है कि जो खलीफा है ये अल्लाह ताला का नायब है, तो इसकी थोड़ी सी इस्लाह होनी चाहिए जी। पहली बात तो ये कि खलीफा अल्लाह ताला का नायब नहीं होता। ठीक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने तो किसी ने उनको मुखातब करते हुए ये कह दिया कि या खलीफत अल्लाह, अच्छा। अल्लाह की खलीफा। अच्छा। तो उन्होंने खुद ही फरमाया कि लस्तु बि खलीफत अल्लाह, ठीक, मैं अल्लाह का नायब नहीं हूँ, मैं अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लक़ब था अपने ज़माने खिलाफत में वो था खलीफा रसूल। सही। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आता है तो फिर अब मसला ये बना कि उनको किस तरह मुखातब किया जाए कि क्या कहा जाए। तो फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि खलीफत ख़लीफत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खलीफत ख़लीफत रसूल, यानी खलीफा रसूल के नायब, ठीक, यानी हज़रत अबू बकर के खलीफा, उनके बाद आने वाले। अब ये इससे आगे जाता तो फिर वो 3 लफ्ज़ लग जाते, खलीफत ख़लीफत ख़लीफत रसूल, तो वो बात बढ़ती जाती। तो फिर किसी ने एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये लफ्ज़ बोला कि या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन। तो हज़रत उमर ज़रा थोड़े से ना एकदम वो हुए और चौकन्ने हो गए और फरमाया दोबारा कहो। तो उन्होंने वो लफ्ज़ दोबारा बोला तो फरमाया मैं मोमिन हूँ, आप हमारे अमीर हैं, तो बस अमीरुल मोमिनीन जी। तो हज़रत उमर ने फरमाया बस ये लक़ब मेरे लिए ठीक है, आइंदा के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। और उनके बाद ये रिवायत पड़ गई कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से लेकर बाद में जितने भी खुलफा आते रहे उनको अमीरुल मोमिनीन का लक़ब ही दिया जाता रहा है। तो पहली बात तो ये वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो खलीफा है ये अल्लाह का नायब नहीं होता, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नायब होता है। और ये बात तमाम जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे जो अकायद के माहिरीन हैं, थियोलॉजिस्ट जितने भी हैं माहिरीन हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि नियाबतन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब होने की हैसियत से तमाम खुलफा काम करते हैं। दूसरी बात ये जब हम आते हैं, अभी हज़रत ज़िक्र कर रहे थे खिलाफत राशिदा के हवाले से, खिलाफत राशिदा के बारे में बुनियादी उसूल ये है कि खिलाफत राशिदा उन हज़रात से मुताल्लिक़ है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त शागिर्द आप, और फिर सिर्फ बराह रास्त नहीं, वो हज़रात जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवील ज़माना सोहबत पाई है और ऐसे महसूस हो कि जैसे
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उनके रूप में या उनके कालब में ढले हैं और आपकी ज़बान मुबारक खामोश है, लेकिन आपका अमल उनके ज़रिए से उम्मत तक पहुँच रहा है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है खुलफ़ा में। इसीलिए आप एक और बात देखें कि खुलफ़ा के बारे में ये कहा जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, एक बड़ी मशहूर हदीस है कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन, कि तुम मेरी सुन्नत की भी पैरवी करो और खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की भी पैरवी करो। अब ये खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी का मतलब ये है कि वो सिर्फ़ हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है, वो सिर्फ़ हमारे लिए अक़ीदत का मरकज़ नहीं है, वो हमारे लिए काबिल इत्तिबा भी हैं। बाद में आने वाली जितनी भी उम्मत है उनका हर अमल भी, जिस तरह पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल बतौर दलील और हुज्जत के आप कोट करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये करके दिखाया, आप बाद में आने वाले खुलफ़ाए राशिदीन का अमल भी बाकायदा कोट किया जाता है और कानूनी हैसियत है उसकी उम्मत की नज़र में और बाकायदा तौर पर वो रजिस्टर्ड अमल होता है। इसी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका ज़िक्र करते हैं कि इनकी सुन्नत की भी पैरवी करो। तो ये एक अलग हैसियत है उन हज़रात की इस एतबार से। इसमें एक फ़र्क ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि आप बादशाह हैं या खलीफा हैं, तो उन्होंने फरमाया कि तुम्हें मालूम है दोनों में फ़र्क क्या होता है। बादशाह वो होता है जो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत करता है और खलीफा वो होता है जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुकूमत करता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं और मनसब खिलाफत पर बैठने के बाद पहला जो खुतबा देते हैं उसमें उनके दो जुमले इतने अहम हैं कि वो उस पूरे खिलाफत के निज़ाम की जो एक बुनियाद है वो उसे वाज़े करते हैं। फरमाया कि इनिस्तक़मतु फ़अईनूनी व इन अवजजतु फ़क़व्विमूनी, कि अगर मैं सीधा रहूं तो मेरी सपोर्ट करो जी, मेरी मदद करो, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं, हालांकि हज़रत अबू बकर हैं, कहने वाले कौन हैं ये भी सोचने वाली बात है, कहते फिर मुझे सीधा करो, फ़क़व्विमूनी। इससे उलमा ने एक बात निकाली है कि गोया वो जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं वो एक तो खलीफा ख़ुद कानून का पाबंद होता है, वो ख़ुद फरमा रहे हैं, सही। दूसरी बात, अगर उनसे कोई ऐसा काम हो जाए जो कानून के ख़िलाफ़ हो और कानून कुरान और सुन्नत है, तो फिर वो अपने आप को एहतिसाब के लिए, वो अपने आप को जवाबदेही के लिए, वो अपने आप को लोगों के सामने पेश करता है इस मकसद के लिए कि मैं लोगों के सामने बाकायदा जवाबदेह हूँ। और इसकी मिसालें आपको हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में, हज़रत उमर की खिलाफत में, हज़रत उस्मान की खिलाफत में, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में सारी मिसालें मिलती हैं कि उन्होंने हर एक ने अपने आप को एहतिसाब के लिए बाकायदा पेश किया। लेकिन सवाल ये है कि दौरे खिलाफत जारी क्यों नहीं रह सका। अभी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब इसी पॉइंट पे आपको शामिल गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे खिलाफत के हवाले से कि जारी क्यों नहीं रह सके। एक तो इस पॉइंट पर रोशनी डालिएगा, फिर दूसरा ये कि मौजूदा निज़ाम हुकूमत जो हमारे यहाँ है वो और जो इस्लाम के मुताबिक निज़ाम खिलाफत है वो दोनों में डिफरेंस क्या है और कैसे कोई भी शख्स इस बात का अंदाज़ा लगा सकता है कि ये वाला जो निज़ाम हुकूमत है ये इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ही है। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। इस्लामी निज़ाम हुकूमत जिसे हम खिलाफत कहते हैं, उसके हवाले से जैसे अभी बात हो रही थी, खिलाफत राशिदा का एक तस्वुर हमारे जहन में पाया जाता है और फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रता है और आगे हमें दीगर खिलाफतें जो हैं वो भी तारीख़ के सीने पर चमकती हुई नज़र आती हैं, जिसमें बनु उमय्या की खिलाफत है, अब्बासिया खिलाफत नज़र आती है, फ़ातिमी खिलाफत नज़र आती है और फिर खिलाफत उस्मानिया जो है माजी करीब में जो हमारे नज़दीक के अहद में जो हुई, ये सारी खिलाफतें इनमें और बुनियादी तौर पर खिलाफत राशिदा में मैं समझता हूँ ये फ़र्क है कि वो जो खिलाफत राशिदा के तौर पर उम्मत को मैसर थी वो इस्लामी रियासत का निज़ाम हुकूमत था और उसके बाद जो खिलाफतें रहीं वो मुसलमानों का निज़ाम हुकूमत तो कायम किया हुआ था, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर हम इस्लामी निज़ाम हुकूमत नहीं कह सकते वो क्योंकि वो खालिसतन उन उसूलों के मुताबिक थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तायद याफ्ता उसूल हैं जिन्हें सरकार ख़त्मी मरतबा। और फिर ये जो खिलाफत राशिदा है इसे हम इतने फ़ख्र के साथ अपने ऊपर होने वाले सारी तनकीद के बावजूद दुनिया के सामने जब हम खिलाफत राशिदा का निज़ाम और उसकी बरक़ात उससे जो इंसानियत
अक़लियत को हासिल हुआ है वो जब रखते हैं तो हम देखते हैं ना कि पूरी दुनिया सारे तासुब के बावजूद खामोश होने पर मजबूर हो जाती है। आज भी दुनिया के जो फलाई मुआशरे हैं वो अपने यहाँ मौजूद किसी खैर या नए खैर के अहया के लिए उसकी बुनियादें कहाँ से लेते हैं? खुलफाए राशिदीन के ज़माने से लेते हैं या रियासत मदीना जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम था। हकीकत में ये जो खुलफाए राशिदीन का कायम किया हुआ, बल्कि मैं ऐसे कायम किया हुआ नहीं कहा करता, उनका जारी करदा जो निज़ामी हुकूमत है, क्योंकि कायम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर एक रियासत की शक्ल में, एक निज़ाम की शक्ल में कायम फरमा दिया था और फिर असहाब ने उसको सरकार दो आलम की तरबियत की बरकत से अल्लाह की मंशा और रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए, यानी जब मैं रसूलुल्लाह का मिजाज कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि दीन इस्लाम के मिजाज को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा को समझते हुए उन्होंने इस निज़ाम को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका गोया आगाज़ किया था, इन्होंने उसको फिर आगे तरक्की दी अपने ज़माने में और एक बेहतरीन मॉडल जो इंसानों तक पहुंचा और उससे फिर इंसानों ने खैर समेटा। आप तसव्वुर कीजिए ना कि ये जो खुलफाए राशिदीन की निज़ाम की बुनियाद, जैसे मैं रियासत मदीना की शक्ल में आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आप देखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने इसको, ये जो खिलाफत राशिदा का बेहतरीन और आइडियल निज़ाम पहुंचा, ये एक दिन में नहीं पहुंचा। इसके पीछे यानी अमली तौर पर जो है, इंतज़ामी तौर पर, अमली तौर पर, फिक्री तौर पर एक बहुत तवील सफ़र है जो तय किया है मुसलमानों ने। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐलान नबुव्वत से 5 बरस पहले एक NGO कायम करते हुए नजर आते हैं, जिसमें आप अपने हम ख्याल नौजवानों को 2 बातों पर इकट्ठा करते हैं। अच्छा। यानी पहली बात ये कि वो सारे नौजवान वो हैं जो शिर्क से बेजार हैं, और दूसरे वो सारे इस बात पर इकट्ठे हैं कि कोई आदमी किसी की बेबसी से फ़ायदा उठाते हुए उस पर जुल्म करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यानी उस वक्त से गोया एक निज़ाम जो है उसकी एक सूरत बनना शुरू होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना इखलाक किरदार पेश करने के बाद 35 बरस की उम्र में लोगों को उस मुआशरे में से चंद लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, 2 बिल्कुल समाजी नौइयत के मसाइल और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। और फिर इसी को आगे चलते हुए जब रियासत मदीना में आते हैं तो आते साथ ही सबसे पहले मुआखात का एक अमल शुरू होता है। यानी जहाँ पर फिक्री और रूहानी तरक्की के लिए मस्जिद नबवी का क़याम किया जाता है, अमल में आता है और लोगों को गोया अल्लाह के साथ और उनके नज़रियात और रूहानियत और एतकादात को दुरुस्त करने और इस्लाह के लिए एक निज़ाम का आगाज़ होता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो दुनिया का पहला टैक्स फ्री जोन कायम करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत यानी मुआश का मामला, यानी आज की रियासतें, आज का जो बेहतरीन निज़ाम सियासियात के माहिरीन ये बात कहते हैं कि जब तक कोई रियासत फिक्री और नजरिए के तौर पर मजबूत ना हो और दूसरा मुआशी तौर पर आज़ाद ना हो तो वो रियासत अपने नजरिए को अपनी ज़मीन पर भी नाफिज नहीं कर सकती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये दोनों बातें हमें नजर आती हैं कि आपने नजरिए को भी तकवीयत दी, उसकी तरबियत के लिए अलामत के तौर पर मस्जिद नबवी का क़याम किया और फिर मुआश के लिए मुआखात और इस तरह का, यानी हर तरह से उन्होंने इस्लाह फरमा दिया। और बुनियादी उसूलों पे भी बात करनी है। प्रोफेसर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लें। प्रोफेसर साहब ये बता दीजिए कि तो निज़ाम खिलाफत कहाँ पे ख़त्म हुआ, ये चेन कहाँ पे ब्रेक होती है, और फिर चारों खुलफाए राशिदीन का दौर ख़त्म हुआ, फिर इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद बनु उमैया बनु अब्बास का दौर आता है। वो दौर जो था वो किस निज़ाम के अंडर आता है? क्या वो भी इस्लामी तालीमात के ऐन मुताबिक ही समझा जाए और दौर खिलाफत उसको कह सकते हैं हम? देखें, बुनियादी बात यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्तक़बिल के हवाले से पेशन गोइयाँ फरमाई हैं उनमें 2 चीज़ों का बड़ा वाज़ेह तौर पर ज़िक्र फरमाया है। एक चीज़ वो है जिसको आप खिलाफत राशिदा से ताबीर करते हैं जी, उसका दीनी मजहबी मकाम मर्तबा एक अलग है और पूरी उम्मत के दरमियान ये मुत्तफ़िक़ा बात है। सही। दूसरी बात यह है कि खिलाफत के हवाले से खिलाफत राशिदा एक अलग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैंने शुरू में पिछली उसमें भी जिक्र किया कि उसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि वो हज़रात हों जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता हों। जब ये शर्त हट गई और सिर्फ तरबियत याफ्ता नहीं हो, एक तवील अरसा सोहबत का उन्होंने आपके साथ गुजारा हो, यानी उनके विसाल के बाद जो भी अदवार आएंगे वो फिर खिलाफत में नहीं वो वाली खिलाफत राशिदा है। खिलाफत राशिदा की बुनियादी जो कंडीशन है, जो शर्त है, उसके अंदर जो हमें मिलती है वो यही है कि एक तो वो ख़ुद सहाबा किराम हों, उन्होंने बराह रास्त तरबियत ली हो, फिर उन्होंने एक लंबा अरसा तवील अरसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में गुजारा हो। जब इन हज़रात के पास इक़्तिदार होगा तो आप यूँ समझिए कि ज़बान रिसालत खामोश है, लेकिन इन हज़रात के ज़रिए से जो अमल हो रहा है वो सब रिसालत ही के मनसब की या रिसालत ही की ज़िम्मेदारियों की तकमील हो रही है। मिसाल के तौर पर
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में पेशन गोइयाँ फरमाई कि किसरा फ़तह होगा, कैसर की हुकूमत ख़त्म होगी, फ़लाँ होगा। जो फतूहात की आपने पेशन गोइयाँ फरमाई थी, वो सारी पेशन गोइयाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में तो मुकम्मल नहीं हुई। वो पेशन गोइयाँ जाकर मुकम्मल हुई हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इन हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन के अहद में। गोया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सिलसिले का जो आपने मदीना में रियासत मदीना कायम फरमाई थी, ये उसी का तसलसल है, ये उसकी कंटिन्यूटी है। ये एक आइडियल निज़ाम है और इस्लाम जिस चीज़ को इंसानियत के सामने पेश करता है मुख्तलिफ़ हवालों से, वो ये निज़ाम है। लेकिन इसके बाद जो निज़ाम चल रहा है, ज़ाहिर है कि वो बनु उमय्या हों, वो बनु अब्बास हों, वो उसके अलावा बनु अब्बास के भी दो अदवार हमें मिलते हैं। एक वो जो यहाँ जारी हुआ है बगदाद में, दूसरा वो जो मिस्र में जाकर हुआ, फिर खिलाफत उस्मानिया है। इनके अंदर ख़ास बात, सब ये पॉइंट भी ऐड कर दीजिएगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर को हम मैं वो सारी बात अर्ज़ करता हूँ। बुनियादी बात यह है कि ये सब के सब ज़ाहिर है कि इस्लाम ही की तारीख़ का हिस्सा है, मुसलमानों ही की तारीख़ का हिस्सा है। इनमें आपको वो लोग भी मिलेंगे कि जो आइडियल हैं, जो मिसाल हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जिनको बाकायदा आज भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे, नमूने के तौर पे पेश किया जा सकता है। वो वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं। आपको इसी तरह आप यहाँ हिंदुस्तान में ले लें, 1000 साल आपने यहाँ बर सग़ीर में हुकूमत की है, इनमें भी आपको ऐसे लोग मिलते हैं। आप सल्जूकी हुकूमत में चले जाएँ, उनमें भी आपको ऐसे आदिल और मुनसिफ लोग मिलते हैं कि जो अपने आप को अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को पीछे रख कर आवाम का भला सोच कर शरीयत के मुताबिक हुकूमत करते रहे हैं। तो यहाँ अफराद में डिफ्रेंशिएट होता रहा है। इनमें कई ऐसे हैं जो बिल्कुल आला मेयार पर हैं, कई ऐसे हैं जो अदना मेयार पर भी हैं। लेकिन इन सब की एक मुश्तरक बात है, वो ये कि जब तक खिलाफत मौजूद थी उस वक़्त तक ये इस्लाम की क़ुव्वत का मज़हर थी। सही, क्योंकि ये मुसलमानों को वहदत के अंदर वहदत पैदा करती थी। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि 1924 में जब जंग अज़ीम अव्वल के बाद तुर्की पर यूरोपियन अक़वाम ने हमला कर दिया और उनसे मुतालबा किया कि आप खिलाफत से विदड्रा कर जाएं, दस्तबरदार हो जाएं, और फिर वहाँ दस्तबरदार हुआ गया। तो वहाँ एक तारीख़ में एक वाक़या लिखा है कि एक अंग्रेज़ एम्बेसडर से, सफारतकार से पूछा गया कि ये जो तुर्की खिलाफत है ये तो बहुत कमज़ोर है, सदियाँ गुजर गई हैं, ये तो अपना दिफा करने के काबिल नहीं है, आपका असला इनके असले से नया है, आपके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, फिर भी आप मतलब आप इसको कहते हैं कि ये मर्द बीमार है जी, और फिर इस मर्द बीमार को आप बीमार रहने दें, ख़त्म क्यों करना चाहते हैं, मारना क्यों चाहते हैं? उसने कहा बुनियादी बात यह है कि ये जब तक मौजूद है, एक ये अलामत है इस्लाम या मुसलमानों की वहदत की। अगर आज भी खलीफा कोई जंग अनाउंस करता है तो उसकी वजह से उन इलाकों के मुसलमानों में भी एक जज्बा पैदा हो जाता है लड़ने का, जिन पर इसकी बराह रास्त हुकूमत नहीं है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखें कि इस्लाम की वहदत की और मुसलमानों की वहदत की और क़ुव्वत की अलामत हो, तो वो तो हर एक दौर रही है, लेकिन उसके अंदर कमियां भी रही हैं, कोताहियां भी हुई हैं, लेकिन वो आपकी अपनी तारीख़ का हिस्सा है। आप उसे अपने से अलग तो नहीं कर सकते। अब ये आपकी शनाख्त है, ये आपकी अपनी तारीख़ है, उससे डिसोन नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि हम उसमें फ़र्द टू फ़र्द, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसका जायज़ा ज़रूर ले सकते हैं। अपनी रहनुमाई उसमें बिल्कुल की जा सकती है। नाज़िम, अभी ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद सऊद नासिर साहब से कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। जी बिस्मिल्लाह कीजिए।